इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स ईयरली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो में नवीनतम नियुक्तियां, चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल के टॉपिक को कवर किया जाएगा। और ये जो तीनों टॉपिक हैं, ये जो समसामयिकी घटना सार होती है उसकी पुस्तक से लिया गया, उसकी बुक से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जी जो है भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को। और ये जो है 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है। पुष्प कुमार जोशी जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्या है? एचपीसीएल के आंतरिक अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो इनको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। डॉक्टर मनोज सोनी जो है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए हैं। कौन? डॉक्टर मनोज सोनी। इसके पहले ये क्या थे? महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति थे जो है डॉक्टर मनोज सोनी, जिन्हें जो है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। कृष्णन रामानुजम को जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम का जो है अध्यक्ष 2022-23 के सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। जनरल मनोज पांडे भारतीय 29वें थल सेना अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के जो है कौन से थल सेना अध्यक्ष? 29वें थल सेना अध्यक्ष चुने गए हैं। और ये पहली बार सेना में इंजीनियर कोर से किसी अधिकारी को थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। संगीता सिंह केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी की चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार इन्हें मिला है, संगीता सिंह को। आर सुमन के बेरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आर सुमन के बेरी को। ठीक है। इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1 मई 2022 को। 1 मई 2022 से जो है सुमन के बेरी जो है कार्यभार नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है। ठीक है। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे। बेरी इससे पहले जो है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैम्पबेल बिल्सन जो है ये टाटा ग्रुप के एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। कैम्पबेल बिल्सन को जो न्यूजीलैंड के जन्मे हैं और सिंगापुर एयरलाइंस की सब्सिडरी कंपनी स्कूट के सीईओ हैं कैम्पबेल, जिनको टाटा ग्रुप्स ने एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। ठीक है। एके सूद ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये क्या चुने गए हैं? अप्रैल 2022 में प्रमुख प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएमए नियुक्त किए गए हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे? भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक समाचार सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एके सूद को नियुक्त किया गया है। ये जो है प्रोफेसर विजय राघवन का स्थान लेंगे, जिन्हें 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सूद भौतिक विज्ञानी होने के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। ये ग्राफीन पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। फिर राज सुब्रमण्यम दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परियोजना फेड एक्स ने मार्च में भारतीय मूल के अमेरिकी राज सुब्रमण्यम को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। किसने? फेड एक्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी है, उसके जो है क्या चुने गए हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज सुब्रमण्यम चुने गए हैं। गिलबर्ट एफ हाउगवे जो कि टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का 11वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का 11वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट एफ हाउगवे जो कि टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। विनय क्वात्रा ये जो है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? विनय क्वात्रा।
तरुण कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तरुण कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार, ये जो है इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में टी एन सेशन चेयर के पहले अतिथि प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। डॉक्टर एम राजू, 1 अप्रैल 2022 को एम राजू को भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एम राजू को। ठीक है। हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिश्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा 25 मार्च 2022 को वर्ष 2022 से 26 तक अगले 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा। हाशी ताकेउची हिसाशी ताकेउची, ये जापान की हिसाशी ताकेउची को 3 वर्ष की अवधि के लिए मारुति सुजुकी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। शशि सिन्हा जो है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को आईपीजी मीडिया ब्रॉड्स इंडिया के सीईओ के रूप में शशि सिन्हा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एन चंद्रशेखरन, ठीक है, एन चंद्रशेखरन जो है एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और एयर इंडिया को टाटा समूह ने वर्ष 2021 में केंद्र सरकार से अधिग्रहित किया है। तो एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। ठीक है। देवाशीष पांडा जो है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये पूर्व वित्त सचिव भी रहे हैं। ठीक है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। के एन राघवन जो है वो इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। के एन राघवन। ठीक है, के एन राघवन। संजय मल्होत्रा जो है इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को किया गया है। संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है। माधवी पुरी बुच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है। और पहली बार किसी महिला को सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये 3 साल इनकी नियुक्ति जो है 3 साल के लिए हुई है। पुष्प कुमार जोशी जो है एचपीसीएल के नए अध्यक्ष, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। रवि मित्तल जो है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। दिलीप सांघनी को गुजरात की सहकारिता नेता दिलीप सांघनी को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को का नया चेयरमैन या नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। अलका मित्तल को ओएनजीसी के निर्देशक के रूप में कार्यरत रही अलका मित्तल को महारत्न कंपनी के चेयरपर्सन सह प्रबंध निर्देशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार नियुक्त किया गया है और ये कि इस महारत्न कंपनी के चेयरपर्सन का दायित्व संभालने वाली पहली महिला ये बन गई हैं। कौन? जो है अलका मित्तल। उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट
बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उर्जित पटेल को, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, उन्हें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे एस सोमनाथ जो वरिष्ठ एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक श्री एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति जो है 3 वर्षों के लिए की गई है। ठीक है, और इसके साथ इसरो के चेयरमैन रहने के साथ साथ ये भारत सरकार में अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी रहेंगे। ठीक है, फिर आयशा मलिक कौन है? पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली बार महिला को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम क्या है? आयशा मलिक नाम है उनका। बी अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। बी अनंत नागेश्वरन को जो है भारत सरकार का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, जुनैद कमाल विश्व बैंक में भारत के निर्देशक जुनैद कमाल को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह पद ग्रहण करने वाले वो दूसरे बांग्लादेशी हैं। ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन सह CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मोहित जैन को इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी के चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर अनुपम राय को जो है ये अब जो है जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, डॉक्टर सांबित पात्रा को भारतीय पर्यटन विकास निगम के गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर प्रमोद कुमार मोदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को हाल में रामाचार्लू के जगह राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो प्रमोद चंद्र मोदी क्या नियुक्त किए गए हैं? राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। केबी कामत को नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर प्रोफेसर बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का जो है विधि आयोग में निर्वाचित किया गया है, डॉक्टर बिमल पटेल को। ठीक है, आगे देखते हैं चर्चित स्थल जो कुछ चर्चा में रहे हैं उन पर उनको देखते हैं हम। तो पहला क्या है? दीमा हसाओ असम का जगह है। यहाँ पर क्या हुआ है कि महापाषाणकालीन पत्थर के जार या घड़ों की हाल में खोज की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। राखी गढ़ी क्या है? हरियाणा में सिंधु मतलब कि सिंधुकाली सभ्यता का पुरास्थल है, जहाँ पे क्या हुआ है कि 5000 वर्ष पुरानी आभूषण वाली फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और ये ASI की अब तक की सबसे बड़ी खोज है। इस फैक्ट्री के साथ घरों की संरचना और रसोई परिसर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सूरत भारत का पहला फ्यूचरिस्टिक हाई स्पीड ट्रेन परियोजना मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जो है पहला स्टेशन कौन है? तो सूरत है। कुल सूरत जो है हाई स्पीड जो मुंबई अहमदाबाद की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है उसका पहला स्टेशन कौन सा है? सूरत है। और टोटल स्टेशन कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, बेंगलुरु में क्या हुआ है? देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, देश का पहला आर्टिफिशियल AI इंटेलिजेंस AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, मालदीव में क्या किया गया है? तो मालदीव में INS सतलज पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत और मालदीव पर संयुक्त रूप से बनाए गए नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया गया है। ठीक है, ग्वाडलाजारा जो कि मैक्सिको का एक शहर है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित किया गया है। क्या? ग्वाडलाजारा को। मियाँ चन्नू पाकिस्तान का एक स्थान है जहाँ पे जो है तकनीकी गड़बड़ी से भारत से चली ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिरी थी। ठीक है, ग्वालियर में क्या हुआ है? देश का पहला ड्रोन स्कूल जो है ग्वालियर में उद्घाटन किया गया है। इसके साथ साथ 5 शहरों में
ड्रोन स्कूल 5 शहरों में से एक है ये ग्वालियर। और कौन 4 शहर है? भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, सतना है। किशनगंज दिल्ली से के किशनगंज में भारतीय रेलवे की विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जा रही है। तो भारतीय रेलवे की विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दिल्ली के किशनगंज में। ठीक है। गुरुग्राम में 4 पहिए वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला जा रहा है, जो क्या है? दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। श्री रमना काली मंदिर, ये ढाका में स्थित श्री रमना काली मंदिर का पुनर्निर्माण का उद्घाटन किसने किया है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है। आगे देखते हैं। इंदौर में क्या हुआ है? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तात्या भील के नाम पर इंदौर जिले के पास पाताल पानी स्टेशन का नाम कर दिया गया है। तो पाताल पानी स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तात्या भील। ठीक है। लाड़पुरा खास जो है ये मध्य प्रदेश का एक गांव है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम की श्रेणी में नामित किया है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु राज्य और डेनमार्क ने मिलकर एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किया है। ठीक है। पुरी क्या है? पुरी जो है ओडिशा का पुरी शहर 24 घंटे 7 दिन सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को पुरी में ड्रिंक फॉर्म टैप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। ठीक है। अब चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं। देव सहायम पिल्लई जो है ये वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत उपाधि धारण करने वाले भारत के पहले जो है आदमी है, पहले भारत के आम आदमी हैं जिन्हें पोप ने संत घोषित किया है। प्रियंका मोहिते ये महाराष्ट्र की हैं, जो माउंट कंचनजंगा पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर की ऊंचाई पर 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में जो है 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। ठीक है। और शिव हरि नाम से लोकप्रिय शिव कुमार और हरि प्रसाद चौरसिया की जोड़ी ने कई हिट फिल्मों में संगीत दिया है। बबीता सिंह कौन है? तो एशिया अफ्रीका कस्टोडियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में नामित हुई हैं। कौन? बबीता सिंह। ठीक है। किरण मजूमदार शाह को जो कि बायोकान और बायोलॉजिस्ट की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। किरण मजूमदार शाह स्कॉटलैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में इन्हें चुना गया है। प्राजक्ता कोहली जो हैं ये कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री हैं, जिन्हें हाल में भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन के रूप में बनी है ये। ठीक है। आगे देखते हैं। लता मंगेशकर जी का जो कि प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही हैं, उनका निधन जो है 92 वर्ष की अवस्था में हो गया है और 2001 में उन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनका मूल नाम हेमा मंगेशकर था। 1989 में इन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 13 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म कितनी हिसाल के लिए इन्होंने पहला गाना गाया था। 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में अभिनय किया था। ठीक है। अपने करियर में ये 30,000 गाने गाए हैं। इन्होंने 30,000 करियर गाने गाए हैं। भारत रत्न और दादा साहब फाल्के के अलावा इन्हें 1999 में पद्म विभूषण और 1969 में पद्म भूषण और 2009 में नेशनल अवार्ड फॉर द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था। शकुंतला चौधरी जो है
गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी हैं जो असम के कामरूप में रहने वाली का जो है निधन हो गया है। गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थी जिनका हाल में निधन हो गया है। ये असम के कामरूप में रहने वाली शकुंतला ने ग्रामीण विशेषकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। जानवी दंगेती आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जानवी दंगेती ने हाल ही में अमेरिका के अलबामा में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रशिक्षण पूरा करने वाली भारत की पहली भारतीय बन गई हैं और दुनिया भर में 20 छात्रों को चुने गए समूह में हिस्सा लिया है उन्होंने। ठीक है। राहुल बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। विनोद दुआ, वरिष्ठ टीवी पत्रकार विनोद दुआ का 67 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। मनु भंडारी कौन थी? प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थी मनु भंडारी, जिनका हाल में भी जो है निधन हो गया है। डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर, ये प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र संस्थापक, ठीक है, इनका जो है हाल में निधन हो गया है। बसंत कुमार मिश्रा, ये ओडिशा में जन्मे न्यूरो सर्जन थे, इनका जो है हाल में भी निधन हो गया है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये करंट अफेयर्स का पहला लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रमुख जो है सम्मेलन अभियान पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।